नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल VRN इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज पे। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारियां देते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक में हम बात करेंगे वीडियो में कि अगर कभी आप बिजली की चोरी में पकड़े जाते हैं तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है। ये सबके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है कि बिजली चोरी में पकड़े जाने पर कितना जुर्माना देना होगा। कोई भी अधिकारी आपसे मनमाना जुर्माना नहीं वसूल सकता है। इसके लिए भी नियम और शर्तें बनी हुई हैं। जैसे कि अगर कोई टोका लगाकर यानी कटिया लगाकर डायरेक्ट बिजली की चोरी कर रहा है तो उसके लिए अगर बिजली चोरी में वो पकड़ा जाता है तो 46,800 रुपये उसका जुर्माना लगता है और 4,000 रुपये समन शुल्क लगता है। अगर वो समन शुल्क नहीं जमा करता है तो उससे 1 लाख रुपये वसूले जाते हैं। तो और अगर कंज्यूमर के पास पहले से कनेक्शन है और उपयोग कर रहा है तो उसने जितना बिजली यूज किया है, जितना बिल जमा किया है, जो जुर्माना लगा है उसमें से उसको घटा दिया जाता है। और जिस हिसाब से लोड बढ़ता जाता है उसी हिसाब से जुर्माने की राशि भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं जुर्माना में कैलकुलेट करने के लिए कि आपने कितने यूनिट खर्च किया है। एक सूत्र भी बनाया गया है, यानी कंज्यूम यूनिट बराबर होता है L गुणे F गुणे D गुणे H। इसमें देखिए L क्या होता है। L मतलब कि जब आप चोरी करते समय पकड़े जाते हैं उस समय आपके यहाँ कितना लोड कनेक्टेड है, L। और F क्या होता है, F का निर्धारण जो होता है वो जो अधिकारी मौके पे आता है उसका निर्धारण वही करता है। यानी अगर आपने डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं टोका लगा के यानी कटिया लगा के तो F का मान एक रखेगा। F का मैक्सिमम मान 1 रखा जा सकता है। और अगर आपने मीटर से पहले कोई तार निकाल के चोरी वोरी कर रहे हैं तो F का मान घट भी सकता है, पॉइंट में आ सकता है। उसके बाद आता है डी मतलब होता है कि आपने कितने दिनों तक चोरी की है। दिनों की संख्या अगर अधिकारी को पता है कि आप 10 दिन से 20 दिन से 1 महीने से 2 महीने चोरी कर रहे हैं तो उसमें वो रखा जाएगा। और अगर दिनों की संख्या कंफर्म नहीं है तो दिनों का मान मैक्सिमम 365 रखा जा सकता है, उससे अधिक नहीं रखा जा सकता है। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगला होता है एच मतलब होता है कि जिस फीडर में आपका घर है, जिस फीडर से आपके यहाँ लाइन आ रही है पावर हाउस से, उस फीडर पर कितने घंटे की विद्युत सप्लाई दी जा रही है। एच का मतलब ये होता है। तो कंज्यूम यूनिट बराबर L गुणे F गुणे D गुणे H। इन सब का गुणा करने के बाद जो आता है वो होता है हमारा कंज्यूम यूनिट। मान लीजिए किसी का ये सब गुणा करने के बाद 7,000 या 8,000 यूनिट आ रहा है तो उस समय जो यूनिट रेट होगा उससे लगभग 1.5 गुना 2 गुना या 2.5 गुना अधिक ही गणना करके आपसे लिया जाता है। यानी अगर आपका मान लीजिए 4 रुपया यूनिट बिल है तो जब आप चोरी में पकड़े जाएंगे तो हो सकता है आपसे 10 रुपया यूनिट या 12 रुपया यूनिट जोड़ के लिया जाएगा। तो इतना ही अंतर होता है। तो ये जानकारियां आपको होना बहुत जरूरी है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और आप अगर कभी बिजली चोरी में पकड़े जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपसे कोई जबरन अधिक जुर्माना नहीं वसूल सकता है। जुर्माने के लिए भी नियम कानून बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।